जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, दो तरह का होता है, रेगुलर और कंपोजिशन। अगर अपने आप को कंपोजिशन के अंदर करवा लिया है तो हर 3 महीने बाद दोस्तों आपको जीएसटी की एक रिटर्न भरनी पड़ती है। हालांकि ये जीएसटी का फॉर्म होता है जिसे CMP 08 बोलते हैं। दोस्तों अगर आपने पूरे 3 महीने के अंदर कोई भी काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी मार्च के अंदर कोई काम नहीं किया, फिर भी आपको 18 अप्रैल यानी कि जब भी 3 महीने खत्म होंगे उसके अगले महीने की 18 तारीख तक आपको ये फॉर्म भर देना है। अगर आपने कोई भी काम नहीं किया तो भी आपको ये नील की फॉर्म है, ये रिटर्न है, भरनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में CMP 08 नील की रिटर्न आप कैसे भर सकते हैं उसके बारे में हमने लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए CMP 08 नील रिटर्न फाइल करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों जीएसटी की CMP 08 कंपोजिशन के अंदर अगर आप रजिस्टर हो, नील की रिटर्न आप भरना चाहते हैं तो किसी भी ब्राउजर में आने के बाद gst.gov.in पर आ जाना है। यहां पर दिए गए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने आपका जीएसटी नंबर लिया था उससे आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड पूछना पड़ेगा। अगर आपकी ईमेल आईडी खुद की लगी हुई है तो आप फॉरगेट यूजर नेम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है, और यूजर नेम है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दोस्तों यूजर आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड आएगा, उसको डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका दोस्तों इस तरह का जीएसटी का पोर्टल खुल जाने वाला है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पे दोस्तों साल दिखाने वाला है कि कौन से साल की रिटर्न आप भरने वाले हैं। जो पहला है दोस्तों, जब आपने जीएसटी लिया था तब से लेकर के सारे फाइनेंशियल ईयर दिखा देगा। मान लीजिए आप दोस्तों मार्च क्वार्टर की CMP 08 नील की भरने वाले हैं तो जनवरी फरवरी मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आ जाएगा। उसके जो भी क्वार्टर्स अवेलेबल थे वो आ जाएंगे। उसके बाद आपका पीरियड आ जाएगा, फिर आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं CMP 08 पिछले क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले क्वार्टर के 18 तारीख तक आपको ये भरनी होती है। GSTR 4A ये क्या है दोस्तों, अगर आपने किसी से भी कुछ माल परचेज किया है, कुछ एक्सपेंसेस किए हैं और उनको आपने जीएसटी नंबर दिया था और सामने वाले ने वो B2B के अंदर आपके जीएसटी में अगर शो कर दिए तो व्यू पर जाकर के उसे एक बार जरूर चेक कर लें। अब हम प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। यहाँ पर अब आपको दोस्तों काफी सारा डेटा हमने डिटेल में बना रखा है। यहाँ पे आप अपनी सेल डालेंगे, जितनी भी सेल है टैक्सेबल और टैक्स फ्री। मान लीजिए आपकी दोस्तों 10 लाख रुपए की सेल है, आपने यहाँ पे डाल दी। 5 लाख टैक्सेबल है और 5 लाख टैक्स फ्री है, तो इस 5 लाख पर आपको 5,000 रुपए का जीएसटी भरना है। तो यहाँ पर आपको 2500 डालना है, यहाँ पर आपको 2500 डालना है। फिर आप दोस्तों इसको सेव करेंगे, प्रोसीड करेंगे, चालान भर के आप अपनी टैक्स वाली रिटर्न भी लगा सकते हैं। लेकिन हम तो नील की रिटर्न भरने वाले हैं तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, फाइल नील CMP 08, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है कि आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है, आपने दोस्तों कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जिसपे RCM पे टैक्स भरना है, तभी आप जाकर के नील करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर दिए गए सेव बटन के ऊपर अब हम क्लिक कर देने वाले हैं। हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब प्रोसीड टू फाइल का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों। अब यहां पे देख सकते हैं कंप्यूट लाइबिलिटी की रिक्वेस्ट आ गई है। 1-2 मिनट में 10 सेकंड बाद फिर से आप यहां पे प्रोसीड टू फाइल कर देने वाले। अब आपको दोस्तों नील की जैसे ही फाइल करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, उस व्यक्ति का नाम जो प्रोपराइटर है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फाइल CMP 08 के ऊपर अब आपको क्लिक कर देना है। अब ये बोलते हैं कि आप नील की CMP 08 भर रहे हैं। अगर आपके पास कोई टैक्स वगैरह की सेल है तो अभी भी आप कर लीजिए, नहीं तो आपको कल को दिक्कत ना आ जाए। आप कंफर्म है कि नील पेमेंट में करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं, यस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको वेरीफाई करें। डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं और EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही इस EVC के ऊपर क्लिक किया, अब दोस्तों आपके जीएसटी के ये जो मोबाइल नंबर है, इसके लास्ट के और शुरू के 2 नंबर और इस मेल आईडी के आपके लास्ट के और शुरू के डिजिट आ जाएंगे। उस पर एक OTP आ जाएगा, वो यहाँ पर डालना है। फिर आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना OTP डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, CMP 08 इस जीएसटी नंबर की इस पीरियड की सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। इस तारीख को इसका रेफरेंस नंबर भी यहां पर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी CMP 08 की नील की रिटर्न भर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।